हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेंट। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर। जैसा कि बच्चों पिछले वीडियो में हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 और इसमें जो थ्योरम 1.1 थी वो कवर कर चुके हैं। आज बच्चों हम देखेंगे थ्योरम 1.2 और इसके अंदर आने वाले कुछ एग्जाम्पल। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जो थ्योरम है 1.2 उस थ्योरम में क्या है। बच्चों, इस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है जिसको मैंने पहले ही नोट कर दिया है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस, या फिर इसको हम कह सकते हैं फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अक्यूर। अब देखो बच्चों, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ। इस स्टेटमेंट में मतलब ये हुआ एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं। अब बच्चों आप जानते होंगे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, जो कंपोजिट नंबर होते हैं और जो प्राइम नंबर होते हैं, हमारे पास जो प्राइम नंबर होते हैं जैसे कि 2 नंबर हो गया, 5, 7 या फिर हम 11, ये नंबर हमारे बच्चे होते हैं प्राइम नंबर। और अगर हम कंपोजिट की बात करें 4, 6, 9, 12, इसी तरीके से और भी नंबर। तो ये नंबर जो होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर के अगर हम बच्चों फैक्टर करते हैं तो इसमें जैसे कि हम अगर 11 को ले लेते हैं तो इसमें 11 × 1, तो इसमें केवल 1 आ रहा है और जो नंबर है वो नंबर आएगा। इसी तरीके से अगर हम 5 की बात करें बच्चों तो 5 × 1। लेकिन अगर हम कंपोजिट की बात करें, जैसे हम 6 को ले लेते हैं तो 6 में अगर हम फैक्टर करेंगे 3 आएगा, 2 आएगा और 1। तो इसमें बच्चों 1 भी आ रहा है, 1 के अलावा इसमें और भी नंबर आ रहे हैं। तो ये नंबर जो होते हैं बच्चों कंपोजिट होते हैं, जिसमें हम 1 के अलावा और भी नंबर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर होते हैं। और कंपोजिट नंबर में केवल 2 ही नंबर, कंपोजिट नंबर में बच्चों 2 से ज़्यादा नंबर होते हैं, जिसमें 1 भी होता है और भी नंबर आते हैं। और जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें केवल 1 आता है और जो नंबर होता है वो खुद आता है, केवल 2 होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो लिखा है कंपोजिट नंबर जो होते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसका जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक रहता है। यूनिक का मतलब उसका केवल एक ही फैक्टर होगा और उसके अलावा कोई हम भी नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लेके दिखा दे रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं बच्चों। जैसे कि हमने यहाँ पे 12 को लिखा है कंपोजिट में, तो एग्जाम्पल हम 12 की बात करते हैं। लेके 12 को ले लिया, अगर हम इसके बच्चों फैक्टर करते हैं तो 12 के जो फैक्टर होते हैं 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, या इसमें 1 भी ले सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो इसके फैक्टर आ रहे हैं 2, ये क्या है प्राइम नंबर। 3 क्या है बच्चों, ये भी एक प्राइम नंबर होता है। तो हमारा स्टेटमेंट जो लिखा है यही लिखा है, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में शो कर सकते हैं और इसका जो फैक्टर होता है, जो भी फैक्टराइजेशन वो यूनिक रहता है। अब इसको हम सिर्फ इसी के फॉर्म में लिख सकते हैं और हम इसका कोई दूसरा रूप बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। तो ये इसका बच्चों यूनिक फैक्टराइजेशन हो गया। इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 15 का। तो 15 का अगर हम यहाँ पर फैक्टर करते हैं तो 3 × 5, यानी कि 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो ये दोनों बच्चे प्राइम नंबर आ गए। अब इनका जो फैक्टराइजेशन होगा केवल यूनिक रहेगा, वो इसी तरीके से होगा और कोई दूसरा इसका फैक्टराइजेशन नहीं है। तो इस स्टेटमेंट का जो बच्चों मतलब है, इस थ्योरम का ये मतलब है और इस थ्योरम को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको थ्योरम समझ में आ गई होगी। आप इसको अच्छे से बच्चों लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें लिखा है बच्चों, कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. तो बच्चों हमको यहाँ पे ये दिखाना है 4 to the power n, जहाँ पे n जो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते होंगे बच्चों क्या होता है। अगर आप नेचुरल नंबर नहीं जानते हैं तो मेरा जो वीडियो जिसमें मैंने नेचुरल नंबर पूरा नंबर सिस्टम का वीडियो बनाया था, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसमें देख लीजिएगा। तो यहाँ पे n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से लेके इन्फाइनाइट होते हैं, 1 2 3 4 5 इन्फाइनाइट तक। तो हमको ये शो करना है क्या यहाँ पे 4 n की जगह कोई ऐसी वैल्यू हम रखें, n की जगह पे 1 या 2, तो कोई नंबर ऐसा आएगा जिसका एंड्स विद 0 का मतलब होता है 1 से डिजिट 0 हो सकता है क्या, ये यहाँ पर हमको बच्चों दिखाना है। तो देखिए बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ पे लिखा है 4 to the power n। ठीक है,
अब बच्चों यहाँ पर 4 टू द पावर n को हम लिख सकते हैं, 4 के फैक्टर आप जानते होंगे क्या होता है, 2 इंटू 2 पावर n। अब देखिए बच्चों 4 का फैक्टर क्या आ रहा है, 2 इंटू 2, ठीक है। अब आप जानते होंगे अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा है जिसका लास्ट डिजिट 0 है तो वो क्या हो सकता है, या तो वो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30, 50 या फिर 100 को कंसिडर कर लेते हैं। अब आप इसका फैक्टर करके देखिए बच्चों, तो अगर हम 10 के फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 5, 20 के आप कीजिए बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 5, 100 के करेंगे बच्चों वो भी इसी तरीके से कुछ आएगा, 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे हम कर देते हैं 5 इंटू 5, तो देखिए बच्चों 100 आ रहा। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा है जिसका लास्ट डिजिट 0 है तो उसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 एंड 4, तो देखिए बच्चों सब में 4 आ रहा। अब यहाँ पर आप 4 को देखिए तो यहाँ पे केवल 2 इंटू 2 आ रहा है। और बच्चों जो अभी हमने आपको थ्योरम बताई थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसमें क्या होता है किसी भी नंबर के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। इसका मीन्स हुआ कि 4 टू द पावर n का फैक्टराइजेशन केवल यूनिक होगा, यही, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर फैक्टर में देखिए बच्चों 2 तो हमको मिल रहा है इसके हिसाब से, लेकिन इसमें 5 आ रहा है और इसमें 5 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ अगर 4 टू द पावर n की कोई भी वैल्यू हम पुट कर दें तो यहाँ पर इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको लिखना कैसे, आप इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, फॉर लास्ट डिजिट 0 वी शुड हैव factorization form of 2 इंटू 5, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें जो लाइन में लिखा इसका मतलब ये होगा कि लास्ट डिजिट 0 के लिए हमारे पास फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 की फॉर्म का होना चाहिए। लेकिन बच्चों हमारे पास है क्या, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2, तो यहाँ पे लिखेंगे सो 4 टू द पावर n, इसमें हमको क्या मिला है, 2 इंटू 2 पावर n हैज़ नो लास्ट डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। इसका मीन्स हुआ n का n कोई भी नेचुरल वैल्यू हम रख दें नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे 4 की पावर n इसके लास्ट डिजिट में 0 नहीं आएगा। ठीक है क्या, तो यही हमारा एग्जांपल 4 था। इसमें हमें आपको मेन स्टेप ये याद रखना है, जो आपको करके दिखाना है, ये हमने आपको समझाया है। आपको लिखना कैसे है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों है एग्जाम्पल नंबर 6। तो बच्चों एग्जाम्पल 6 में लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों हमको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 6 एंड 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बच्चों जब यहाँ पर 6 के फैक्टर कर लेते हैं, तो अगर आप 6 के फैक्टर करेंगे बच्चों केवल आपको 2 एंड 3 मिलेगा बच्चों, तो 2 3 जा 6, उसके बाद में 20, आप 20 के फैक्टर करेंगे बच्चों तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 2 2 जा 4। देखिए बच्चों यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ 20 के फैक्टर कैसे होंगे। तो यहाँ पे नंबर आया 20, तो आप देखते हैं जब लास्ट डिजिट हमारे पास 0 होता है या कोई भी इवन नंबर 2 4 6 8, तो हम उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 0 बचा, 0 को एज इट इज उतार दिया। अब यहाँ पे 10 आया, फिर 0 आ रहा है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, तो यहाँ पर कॉपी कर दिया मैंने। 6 को भी आप देख लीजिए, यहाँ पर 6 को हम डिवाइड करेंगे तो 6 भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6। अब 3 एक प्राइम नंबर होता है, वो 3 से ही डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर आ गया।
तो बच्चों यहाँ पर जो 20 का फैक्टर आया उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2⁻2 इंटू 5। यहाँ पर 2⁻1 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे बच्चों, जो यहाँ पर एलसीएम होगा। तो देखिए बच्चों, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब बच्चों होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। यहाँ पर बच्चों 2 के जो मल्टीपल है 2 टाइम्स है, 2 इंटू 2, और इसमें 2 का मल्टीपल केवल 1 टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम में बच्चों सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है, हम अगर दोनों के मल्टीपल देखते हैं जिसकी पावर ज़्यादा होती है उस नंबर को पूरा हम कॉपी कर देते हैं एज इट इज़। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो इसको हम पूरा ऐसे लिख देंगे जैसे लिखा है 2 इंटू। अब हमने बच्चों 2 को लिख दिया। अब देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, 3 बचा हुआ है और 5। तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 0 मतलब है नहीं, तो 3 की पावर 0 मान लेते हैं कंसिडर। तो ये हम ऐसे उतार देंगे जैसे लिखा है 3। सेम 5 में भी ऐसे ही होगा, 5 यहाँ पर 1 टाइम है, 5 की पावर 1, यहाँ पे 5 नहीं है, तो पूरा इसको हम नंबर ऐसे उतार देंगे। अब हम सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2 2 जा 4, 4 3 5, तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम बच्चों जो आएगा वो 60 आएगा। तो यहाँ पर बच्चों आंसर आपका एलसीएम का आ गया 60। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो बच्चों एलसीएम जो होता है उसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमारा जो एलसीएम होता है वो ऐसा नंबर होता है जो दोनों दिए हुए नंबरों से डिवाइड हो सकता है। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए, जो 60 आ रहा है 20 से डिवाइड हो रहा है, और ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो सकता है। इससे जो है छोटा कोई और नंबर नहीं होगा जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो। उसके बाद बच्चों देखिए HCF क्या होगा। तो इसी में हम लिखेंगे HCF। तो HCF निकालने के लिए बच्चों जिस तरीके से हमने यहाँ पर पावर ज़्यादा लिखी थी, अब हम छोटी पावर देखते हैं। अगर हम 2 की पावर देखें तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 1 है। तो दोनों में अगर हम कॉमन देखें बच्चों तो यहाँ पर 2 की पावर 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और अगर 3 की पावर देखें, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर कोई नहीं है, तो हम यहाँ पे 3 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों में होना चाहिए। इसी तरीके से 5 भी केवल इसी में है, तो 5 कभी नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो बच्चों HCF आएगा वो आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं HCF 2। अब HCF बच्चों कैसे चेक करते हैं ये भी आप देख लीजिए। हमारा जो HCF होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो सबसे बड़ा नंबर होता है और दिए हुए सभी नंबरों को डिवाइड कर सकता है। तो देखिए आप 2 20 को भी डिवाइड कर सकता है और 6 को भी। ठीक है बच्चों, और ये सबसे बड़ा नंबर है। इससे बड़ा कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे हम एग्जांपल ले लें 4 का। 4 को अगर आप 20 से डिवाइड करेंगे 4 तो डिवाइड कर देगा लेकिन 6 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें लिखा है बच्चों फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर LCM। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हमको HCF फाइंड करना है और उसके बाद में LCM फाइंड करना है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन कैसे होगा। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम फैक्टर कर लेते हैं, देखते हैं 96 के फैक्टर क्या होंगे। तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर है। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी भी 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे 3 से ही डिवाइड होगा बच्चों। ठीक है, आप बच्चों इस फैक्टर को ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको इन फैक्टर में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सिर्फ फैक्टर पे ही एक वीडियो डाल दूंगा बना के। फिलहाल अभी आप क्वेश्चन कैसे करना उनको ध्यान दीजिएगा और इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए बच्चों 404 के फैक्टर कैसे करेंगे। तो ये भी नंबर बच्चों देखिए इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 पूरा कट गया, 0 को ऐसे उतार देंगे। फिर से 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे जो 1 डिजिट है लास्ट में, ये इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से नहीं कटेगा। ये बच्चों 3 से भी नहीं कटेगा। अब हम इसको बच्चों ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसके फैक्टर 2 2 एंड 101 ही रहेंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम
जो हमारे प्राइम फैक्टर आते हैं वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 96 में जो आया है उसको आप नोट कर लीजिए। 96 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2, 5 टाइम 2 आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद में 3 एंड 404 के फैक्टर यहाँ पर आए हैं बच्चों। 2 टाइम्स 2 है 2 इंटू 2, और यहाँ पे 101, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 101, 1 टाइम्स जाएगा ये, तो यहाँ पर भी नोट कर दीजिए 101। अब इसके बाद में बच्चों देखिए यहाँ पर हमको एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर पहले एचसीएफ आएगा। तो एचसीएफ हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों 5 टाइम्स 2 है और नीचे 2 टाइम्स है, तो हमारा जो कॉमन होगा वो 2 टाइम्स 2 हो जाएगा बच्चों। तो 2 टाइम्स हम यहाँ पे लिख देते हैं एचसीएफ में, 2 इंटू 2, तो हमारा जो एचसीएफ आएगा बच्चों वो 4 आएगा। तो देखिए बच्चों इस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पे 2 टाइम्स 2 कॉमन आ रहा था हमारा, तो इसका पूरा का एचसीएफ जो होगा वो 4 हो जाएगा। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आप एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। अब हम बच्चों यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट जो फार्मूला होता है वो यूज करेंगे। तो देखिए एलसीएम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर लिख लीजिए आप न्यूमरेटर में, डिवाइड एचसीएफ, जिस नंबर को एचसीएफ निकाला हम यहाँ पर एचसीएफ नोट कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर में हम दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं 96 इंटू 404। एचसीएफ हमारा है बच्चों 4। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 4 को 404 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा 4 1 जा 4 0 1, तो 96 मल्टीप्लाई बाय 101। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 96 की 101 से, तो 96 की 1 टाइम करेंगे, 96 1 जा 96, तो 96 का 6 यहाँ पे नोट कर देंगे, और हमारे पास कैरी आ गया 9। अब 96 की 0 टाइम करेंगे तो 0 आएगा, और 9 में जो कैरी था वो 9 लिख देंगे। अब 96 बन जा 96, तो ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम जो बच्चों हमारा आया है 9696। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन में एचसीएफ जो था वो भी निकल आया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और फार्मूले को यूज करके हमने एलसीएम फाइंड कर लिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ। अगर आप एचसीएफ निकाल देंगे तो एलसीएम नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 7 जो था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें भी बच्चों एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसी मेथड से हमको यहाँ पर बच्चों फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सबके फैक्टर कर लेते हैं। हमारे पास जो पहला नंबर बच्चों है वो 6 है, तो 6 का फैक्टर हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर हमने यहाँ पर 6 किया था उसमें दिखाया था बच्चों 2 इंटू 3। उसके बाद में 72 है बच्चों। तो देखिए बच्चों 20 यहाँ पे 72, इसके भी फैक्टर मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 1 जाएगा तो 16 जाएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब यहाँ पे 9 आया बच्चों, 9 2 से नहीं करता है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आप फिर से एक बार। यहाँ पे 72 लिखा है तो 1 डिजिट 2 है, तो इसको यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 बचा तो 1 इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, तो 6 आया, अभी भी 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे 6 हो जाए 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 9 है 3 से 2 टाइम कट जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 3 टाइम है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2 टू द पावर 3 इंटू 3 आया 2 टाइम, तो 3 टू द पावर 2, यहाँ पे 1 टाइम है केवल। उसके बाद में अगला नंबर है 120। तो यहाँ पर 120 में भी 1 डिजिट 0 आया तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 जा 12, 0 यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है बच्चों, 2 6 जा 12, 0 बचा ऐसे लिख देंगे। अभी भी 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 0 ऐसे एज इट इज, 2 1 जा 2, अब बच्चों यहाँ पर 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब देखिए यहाँ पर 15 आया, यहाँ पे 1 डिजिट
ओड नंबर है, ये 2 से नहीं कटेगा, इसको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब देखिए 120, इसमें बच्चों 2 आया है 3 टाइम, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एलसीएम लिख लेते हैं बच्चों, एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर है, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 6 72 एंड 120। तो इसका मतलब है एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120। तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा देख लीजिए बच्चों। तो आपको पता है एलसीएम के लिए हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो ये हाईएस्ट पावर इसकी 2 की पावर 3 हो जाएगा। 3 देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ये हाईएस्ट पावर हो जाएगी। अब सबके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पावर ओपन कर लेते हैं, तो 2 टू पावर 3 हो जाएगा बच्चों 8, 3 टू द पावर 2 हो जाएगा 9, 5 को ऐसे रखेंगे। अब देखिए बच्चों 8 5 जा 40 होता है, 8 5 जा 40 इंटू 9, हमने पहले इनकी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर 4 9 जा 36, 36 की 0, यहाँ पे 0 ऐसे आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम हो जाएगा बच्चों 360 आएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखते हैं बच्चों एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं HCF ऑफ 6, 72 एंड 120। तो अब आप जानते हो कि बच्चों जो HCF हम लेते हैं तो दोनों यहाँ पे 3 नंबर हैं, तो इसमें जो कॉमन होगा, तो कॉमन का मतलब ये होता है जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 3, तो कॉमन हम कितना ले सकते हैं, केवल 2 की पावर 1 ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, अगर हम 2 की पावर 3 कॉमन लेंगे तो इसमें तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन इसमें केवल एक बार है, तो 2 टू द पावर 1 ये कॉमन है। अब 3 को देखिए इसी तरीके से बच्चों, 3 की पावर 1 भी दोनों में कॉमन है। अब दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 द पावर मतलब 2 हो गया 3, तो ये हमारा हो जाएगा 6। तो बच्चों जो HCF होगा वो हमारा 6 आएगा। HCF जो बच्चों होता है वो हमेशा छोटा ही आता है, क्यों? क्योंकि HCF का मतलब ये होता है जो सभी नंबरों को डिवाइड कर सकते हैं। तो 6 एक ऐसा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, और जो LCM आता है जो उन नंबरों से डिवाइड हो जाए। यहाँ पर 360 सबसे छोटा नंबर ऐसा होगा, इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो सकता है। तो बच्चों इस तरीके से जो हमारा एग्जाम्पल 8 था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे बच्चों। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।